क्वेश्चन नंबर 4 से करना है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब जो नीचे दिया गया इक्वेशंस है, ठीक है, उसमें कौन सा कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट मतलब संगत है, और कौन सा इनकंसिस्टेंट है यानी असंगत है। ठीक है, अगर जो संगत होगा यानी कंसिस्टेंट होगा उसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो सब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो देखने से ही लग रहा है ये कंसिस्टेंट है। a1 अपॉन a2 निकालोगे तो देखो a1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे x के साथ पहले इक्वेशन में x के साथ 1 है यानी a1 का वैल्यू है 1। a2 का वैल्यू क्या है, x के साथ 2 है दूसरे इक्वेशन में, तो a2 का वैल्यू है 2। वैसे ही b1 अपॉन b2, देखो ये कटेगा नहीं, कटेगा b1 अपॉन, तो b1 का वैल्यू क्या है, पहले इक्वेशन में y के साथ 1 है और दूसरे इक्वेशन में y के साथ क्या है 2 है, जो b2 का वैल्यू है ना। और ऐसे ही हम निकाल लेंगे c1 अपॉन c2 का वैल्यू। तो देखो वैसे तो हमें क्या करना होता है, इसको इस साइड लाना होता है, तो हम डायरेक्ट ही ले आते हैं, ले आए डायरेक्ट। ये प्लस में इक्वल के इस साइड लाएंगे तो -5 हो जाएगा यानी c1 का वैल्यू है -5। और वैसे ही इस इक्वेशन में ये क्या है, इक्वल में है, इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा यानी c2 का वैल्यू है -10। माइनस से माइनस कैंसल, 5 से ये 1 और 2 पे कटेगा, है ना। तो यानी 1/2 आ गया इसका वैल्यू। तीनों इक्वल है और तीनों इक्वल है तो क्या होगा, कंसिस्टेंट यानी संगत होगा। और इसका मेनी सोल्यूशन होता है, बहुत सारा हल, है ना। b1 अपॉन b2 इक्वल में c1 अपॉन c2, तो ये क्या है, मेनी सॉल्यूशन। क्या मेनी सॉल्यूशन है इसका, यानी अनेक हल, हिंदी में क्या बोलते हैं, अनेक हल। और अनेक हल है, लाइन इसका कैसा होगा, कोइंसिडेंट। ठीक है, यानी संपाती लाइन। कैसा ग्राफ होगा, तो देखो ये तो सिंपल है, तुम कर लोगे, तो इसका मैं ग्राफ नहीं बनाता, एक का किसी एक इक्वेशन का मैं बना दूंगा। दूसरा चेक करें, दूसरा पार्ट है इसका ग्राफ भी बनाना है, मैं ग्राफ नहीं बना रहा हूं। क्या किया था, हाँ तो वैसे ही पहले ऐसे चेक, पहले क्या कर रहा है, कह रहा है, पहले है लिखा कि चेक करो कि कौन सा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट होगा, क्या कंसिस्टेंट यानी संगत है, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, दिस इक्वेशन आर कंसिस्टेंट लिख देंगे, क्या है, कंसिस्टेंट है यानी संगत है। तो अगर संगत होगा यानी कंसिस्टेंट होगा तो ग्राफ बनाना है, नहीं तो नहीं बनाना है। और इसका ग्राफ अगर बनाओगे, क्या अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा पता है, जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है, तो मान लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ऐसा ग्राफ आएगा इसका। ठीक है, ऐसा ग्राफ आएगा। पहले वाले इक्वेशन का ये हो गया और दूसरे वाले इक्वेशन का भी यही लाइन होगा, समझ गया, ऐसा सेम ऐसा ही ग्राफ होगा। तो वैसे तुम लोगों को जो जनरल मेथड है उस तरीके से बनाना है, ठीक है, x की वैल्यू रख के, है ना, जैसे हमने किया है पहले। अब देखो पहले ये चेक करके, ठीक है, ये चेक करके। अब दूसरा देखो, दूसरा हम चेक करते हैं,
x माइनस वाई इक्वल में 8 है। इधर देख ले, इसको हम एक काम करते हैं, c को इस साइड ले आते हैं जनरल फॉर्म में। तो कैसे लिखोगे, इसमें हमने जनरल फॉर्म में नहीं लाया, लेकिन फिर भी सही करके लिखा यहाँ पे। तो इसको हम जनरल फॉर्म में लाते हैं, x माइनस वाई, ये प्लस में 8 है, इस साइड आएगा तो -8 इक्वल में 0 हो जाएगा। हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y इक्वल में कितना है 16। ठीक है, तो इसको भी इस साइड ले आएंगे तो जनरल फॉर्म में हो जाएगा। इस साइड इक्वल के साइड हमें 0 रखना है, तो 3x माइनस 3y और ये प्लस में इधर आएगा तो -16 इक्वल में 0। अब a1 अपॉन a2 का वैल्यू निकालते हैं हम, a1 अपॉन a2। तो देखो a1 क्या है, पहले वाला इक्वेशन ये है पहला वाला इक्वेशन, और ये सेकेंड इक्वेशन। देखो दिया ये था तो हमने जनरल फॉर्म में लाकर ये किया। अब यहाँ से a1 क्या है, देखो x के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, और इसमें a2 के जगह पे x के साथ क्या है 3 है। अब देखो है ना, दूसरे इक्वेशन में a2 होता है, फिर b1 अपॉन b2। b1 क्या है, देखो y के साथ, पहले इक्वेशन में y के साथ कुछ नहीं है और माइनस है, तो यानी -1 है ना। और b2 दूसरे इक्वेशन में y के साथ क्या है -3, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी आ रहा है 1/3, तो ये दोनों तो इक्वल हो गया। तो फिर तीसरा हम चेक करेंगे c1 अपॉन c2। तो देखो पहले इक्वेशन में c1 होगा -8 है। अब तुमको a1 b1 इस समय तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना। c2 क्या है माइनस से माइनस कैंसल, 8 से 16 को काटोगे तो ये 1 पे और ये 2 पे, यानी कितना आ रहा है 1/2। तो देखो ये दोनों तो इक्वल आया, लेकिन ये इक्वल नहीं आया, तो लिखेंगे यहाँ पे a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो इसका मतलब इसका कोई भी हल नहीं है इसका है नो सॉल्यूशन। क्या, नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं है कोई। तो इसका ग्राफ बनाना है क्या, इसका ग्राफ हमें नहीं बनाना है। जब कोई हल नहीं है तो ये क्या हुआ इनकंसिस्टेंट, क्या हो गया इनकंसिस्टेंट, यानी असंगत है। ये क्या है असंगत, और असंगत है तो हमें बस उसका ग्राफ बनाना है जो संगत हो। क्या हो संगत हो, लेकिन ये असंगत है इसलिए इसका ग्राफ नहीं बनाना है, ऊपर वाले का बनाना था जो कि तुम लोगों को खुद बनाना है। ठीक है, चलो नोट करो तो इतना जल्दी से। चलो देखो अब तीसरा पार्ट है, कौन सा इक्वेशन है 2x प्लस वाई -6 इक्वल में 0, पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या है 4x -2y -4 इक्वल में 0। तो देखो ये ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है ना। तो यानी हम चेक करेंगे पहले ये कंसिस्टेंट है या नहीं, संगत है या नहीं। तो a1 अपॉन a2, a1 क्या है 2 है, a2 क्या है 4 है ना। पहले इक्वेशन में जो x के साथ है वो a1 है तो 2, और दूसरे इक्वेशन में जो x के साथ है वो a2 है यानी 4। इसको काटोगे तो 1 और 2 यानी 1/2 आ रहा है। ठीक है, दूसरा b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 क्या है, देखो b1 है y, पहले इक्वेशन में जो y के साथ है वो b1 है यानी 1 है, और दूसरे इक्वेशन में जो y के साथ है वो b2 है यानी -2 है। तो देखो देख के ही पता चल रहा है ये दोनों इक्वल नहीं है। और तुम्हें पता है कि जब पहला a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल ना हो तो वो क्या होता है संगत होता है यानी कंसिस्टेंट होता है। और उसका कितना इक्वेशन होता है, मतलब सॉरी कितना सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्यूशन होता है। तो ये क्या है एक हल होगा, एक हल 1
सॉल्यूशन। और जैसे ही एक हल हो गया, और देखो ये लाइन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, यानी प्रतिच्छेदी रेखा होगा, है ना। तो जैसे ही एक सॉल्यूशन हो गया तो ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट, है ना। क्या हो गया, कंसिस्टेंट, ठीक है, यानी संगत। और संगत है तो इसका ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा, तो बना देता हूं मैं इसका ग्राफ। ओके, बना दो, पक्का। चल देख इधर, पहले इक्वेशन 1 के लिए, ये इक्वेशन 1 है और ये दूसरा है, तो लिख देंगे 4 इक्वेशन 1, है ना। देखो जो संगत होगा उसी का ग्राफ हमें बनाना है। तो पहले इक्वेशन के लिए क्या दे रखा है, 2x + y - 6 = 0। तो देखो हम यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं। किसका निकाले, y हमें अकेला दिख रहा है तो y का निकाल लेंगे। तो y को इस साइड रखो, बाकी दोनों को इस साइड ले आओ। तो y देखो, ये माइनस में 6 इधर आएगा, +6, और ये प्लस में है, 2x के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है, तो ये -2x हो जाएगा, ठीक है। अब y का वैल्यू यहाँ से हमें निकल गया है, तो एक बार एक एक का ये x का वैल्यू पुट कर देंगे। एक बार x का वैल्यू मान लो हम 0 पुट करते हैं। क्या करते हैं, when x = 0, तो जब x 0 पुट करोगे, ठीक है, तो y क्या आएगा बताओ, यहाँ से y आएगा 6 - 2 × x है, यानी 2 × 0, तो 2 × 0 0, और 6 में चल जाएगा तो 6, ये आया। एक बार और वैल्यू पुट करें x का, when x = 1, ठीक है, 1 पुट करेंगे तो y क्या आएगा बताओ, ये हो जाएगा 6, ये यहाँ से देखो 6, और माइनस है तो माइनस, और 2x है यानी 2 × x, तो 2 × x के जगह पे क्या वैल्यू रखा है हमने, 1, तो ये क्या हो जाएगा 6 - 2 × 1 यानी 2, यानी 4। तो देखो इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे, सॉरी पहले ये क्या बनाएंगे, इसका डब्बा, बॉक्स x y, तो x 0 लिया तो y कितना आया 6, x 1 लिया तो y कितना आया 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 के लिए, है ना, 4 इक्वेशन 2। अब 2 के लिए देखो दूसरा इक्वेशन क्या है, 4x - 2y - 4, 4x - 2y - 4 = 0। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहां से किसका वैल्यू निकाले बताओ, y का निकाल ले या x का निकाल ले बताओ, x का निकालते हैं। ये दोनों माइनस में है, इस साइड आएगा तो दोनों प्लस में हो जाएगा, है ना। 4x = हो जाएगा, 4 माइनस में आएगा तो प्लस में +4, और -2y है तो वो भी दूसरे साइड जाएगा तो 2y हो जाएगा। लेकिन अभी निकल गया x का वैल्यू, क्या नहीं निकला, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो ये 4x के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में आ जाएगा, क्या हो जाएगा 4 + 2y अपॉन में 4, ठीक है। अब x का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से हम एक बार y का वैल्यू पुट करेंगे, तो हम क्या करते हैं, पहले y का वैल्यू 0 पुट करते हैं ना, when y = 0, तो x क्या आएगा बताओ, 4 + 2 × y यानी 0, y की जगह पे 0, तो 2 × 0 0 अपॉन में 4, तो 4 + 0 क्या होगा 4 होगा, और 4 से डिवाइड करोगे तो डायरेक्ट हम 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब बताओ अब क्या वैल्यू पुट करें, x का वैल्यू हम मान लो, y का वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं। देखो तुम्हें ऐसा सोचना है जैसे नीचे 4 है ना, तो ऊपर वाले को ऐसा नंबर बनाओ कि 4 से कट जाए। तो अगर यहाँ पे तुम
y का वैल्यू 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 और 4 4 8 हो जाएगा, तो 4 से आसानी से कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या कर लो, वेन y बराबर क्या 2, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन में 4। तो देख ये 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, यानी 8/4 होगा, और 8/4 को क्या लिख सकते हो 2। तो x का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया, समझ गया। अब इसका भी हम ग्राफ यहाँ पे ये बना दे, देखो ये अलग है, इसका अगर बॉक्स बनाएंगे तो x y, हमने पहले वाले केस में y 0 लिया तो x कितना आया 1, और जब y 2 लिया तो x कितना आया 2। ठीक है, अब ग्राफ बना सकते हैं। देखो सारा पॉजिटिव नंबर है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो हम ऐसा ग्राफ बनाएंगे, है ना, बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो तुम लोगों को याद है ना, इसके बीच का गैप हमेशा क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, है ना। ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। ठीक है, अब देखो नंबर भी लिख दो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हमें पहले वाले लाइन को डिनोट करना है, तो देखो x0 y6 कहाँ पे आएगा, x0 y एक्सिस पे होता है और y6 कहाँ पे होगा, यहाँ पे x0 y6, फिर x1 y4, तो x1 कहाँ पे है, देखो x1 ये रहा और y4 कहाँ पे है, यहाँ पे, दोनों कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, मिलेगा, तो यानी एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट ये हो गया, ये मैं मिटा देता हूँ, बस पॉइंट हमें निकालना है। अब इस दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे ज्वाइन, तो ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन देखो x1 y0, तो y0 कहाँ पे होता है x एक्सिस पे होता है, तो x1 है यहाँ पे और y0 तो यहीं पे होगा, ये पॉइंट होगा ना, तुम लोग लिख देना ये कौन सा पॉइंट है, ये है 0,6, ये कौन सा पॉइंट है 1,4, ये कौन सा पॉइंट है यहाँ पे लिख देता हूँ 1,0, और दूसरा इसका कौन सा पॉइंट है, दोनों 2 2, तो ये 2x2 और y भी 2 कहाँ मिलेगा, जहाँ मिलना होगा। आता है ना पॉइंट फाइंड करने, ये हो गया। आप दोनों को क्या कर देंगे ज्वाइन करा देंगे, तो ये कहाँ कट रहा है, हाँ 3 पे कट रहा है, नहीं कट रहा है। देखो ये रियल में अगर सही से बनाओगे ना ग्राफ, तो ये 2,2 पे ही कटेगा, कहाँ कटेगा 2,2 पे, अगर सही से ग्राफ बनाओगे तो। ठीक है, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, देखो x भी 2, जहां पे कटता है उसका हमें पॉइंट देखना होता है। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया 2 और y का वैल्यू भी क्या आ गया 2। अब एक बार हम चेक कर ले सही आया या आंसर गलत आया, यहाँ पे पुट करेंगे। देखो तो 2x का वैल्यू 2 है तो 2 2 जा 4, y का वैल्यू भी 2 है तो 4 और 2 6, और 6 में से 6 गया 0, फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा इक्वेशन देखते हैं, 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4, हाँ ये नहीं हो रहा है सेटिस्फाई, नहीं हो तो रहा है, 4 2 जा 8 फिर 2 2 जा 4 और इधर 4, ये दोनों माइनस माइनस 4 -8,
और इधर 8 है, कट के 0 आ गया, यानी आंसर हमारा सही आ गया। समझ गया? कोई डाउट? चल नोट कर जल्दी से। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है। टू एक्स माइनस 2y माइनस 2 इक्वल में 0, और दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल में 0। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। तो देखो ये देखने से ही लग रहा है कि क्या इनकंसिस्टेंट है। देख ये इक्वल दिख रहा है, 1/2 आ जाएगा, ये दोनों भी 1/2 आ जाएगा ना, लेकिन ये तो इक्वल है ही नहीं, तो 2 इक्वल तीसरा इक्वल नहीं, तो यानी इनकंसिस्टेंट। a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा, 2/4, यानी 1/2, इसको काटेंगे तो होगा b1 अपॉन b2 क्या होगा, -2/-4। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसल, 2 से 4 को काटेंगे 1/2, दोनों इक्वल आ गया। अब निकालना है c1/c2 क्या है, -2/-5 इक्वल है क्या ये? तो देखो हम लिख देंगे a1 अपॉन a2 नो इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। दिस में दैट मीन्स these lines these equations are inconsistent। क्या है, मतलब ये समीकरण जो है वो असंगत है, क्योंकि इसका जो ग्राफ बनाएंगे तो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। यहाँ पे नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन, साथ में कोई हल नहीं, क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं, तो इसलिए ये इनकंसिस्टेंट है। क्या है, इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट है तो इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, असंगत। अब इसका ग्राफ बनाना है क्या हमें, नहीं बनाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 लैंग्वेज प्रॉब्लम है। देखो हाँ जाओ तुम लोग, देखो क्या है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of the garden। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देख क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, यानी आयताकार बागीचा है, बाग है। ठीक है, जिसका हाफ जो है, पेरीमीटर का हाफ यानी अर्ध परिमाप है ना, वो कितना दे रखा है, 36 मीटर, 36 मीटर दे रखा है। ठीक है, और दूसरा दे रखा है कि इसका जो लेंथ है इसके विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, मतलब लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ गार्डन। देखो गार्डन का लेंथ हमने मान लिया x, ठीक है, एंड विड्थ, विड्थ हमने मान लिया क्या, y। देखो लेंथ का मतलब हो गया लंबाई, लिख देंगे माना कि बगीचे का लंबाई x है। क्या लिख देंगे, माना कि बगीचे की लंबाई x है और चौड़ाई क्या है, y है। ठीक है, तो अब देखो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न के अनुसार। देख क्या दे रखा है, पहला दे रखा है, इसके जगह पे लिखेंगे हिंदी में प्रश्न के अनुसार। क्या दे रखा है कि गार्डन का जो पेरीमीटर है उसका हाफ 36 मीटर है, यानी गार्डन का बगीचे का अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर।
तो देख, सबसे पहले गार्डन का पेरीमीटर होता क्या है, मतलब रेक्टेंगल है, ये आयताकार है, तो उसका परिमाप हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसका हाफ है यानी 2 से डिवाइड कर देंगे, इक्वल में क्या आ जाएगा 36। अब देखो लंबाई के जगह पे क्या हमने लिया है, तो देखो 2 से 2 कैंसल, एल लेंथ के जगह पे x है और ब्रेथ के जगह पे y है, तो ये आ गया 36 आ गया। दूसरा दे रखा है कि इसका लंबाई चौड़ाई से क्या है 4 मीटर ज्यादा है, यानी लंबाई में से चौड़ाई घटाओगे, लेंथ में से विड्थ को माइनस करोगे तो क्या आएगा 4 आएगा। तो लेंथ है x और विड्थ है y, दोनों को माइनस करोगे तो आएगा 4। ये इक्वेशन हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉल्व। अब देखो ये कह रहा है कोई मेथड यहाँ पे तुम कर सकते हो, लिखा नहीं है कि ग्राफिकल मेथड से ही करो। तो हम क्या करें, इसको ग्राफ बनाकर सॉल्व करें? हाँ, इसको चलो कोई नहीं, नॉर्मल ही कर देते हैं। तो नॉर्मल करेंगे तो देखो इसको हम किस मेथड से करें बताओ, इलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन? हाँ, एक काम कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, जो तुम लोगों को थोड़ा बहुत आता भी है ना, उसमें ग्राफिकल में आता है। तो देखो हम क्या करते हैं, इस समीकरण से x का मान निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, इससे x का मान निकालोगे तो x इधर रोकोगे, तो यहाँ लिख दो ना फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, अभी हालांकि सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया नहीं हूँ, लेकिन सीख सकते हो यहाँ से। हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ेंगे और वहां से किसी एक वेरिएबल का मान निकाल लेंगे। तो यहां से हम x का मान निकाल लेते, तो देखो x माइनस वाई कितना दे रखा है 4, x को रोकेंगे तो y इधर आएगा, तो 4 प्लस वाई हो जाएगा, तो यानी x का वैल्यू हमें निकल गया। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, है ना, लिख देंगे यहां ऑन, कहां लिखे, ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे देखो ध्यान से, x बराबर 4 प्लस वाई समीकरण 1 में रखने पर, क्या x बराबर 4 प्लस वाई समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो समीकरण 1 में क्या है, ये है, तो यहाँ पे x का मान रख दो क्या 4 प्लस वाई, और y के जगह पे y ही है, बराबर में 36 है। यहां से देखो 4 प्लस में इधर आएगा तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो y y 2y हो जाएगा, हो जाएगा y y 2y। और यहां से देखो ये ऊपर का है, ये नहीं कि एक साथ ये नोट कर लेना है, इसके बाद यहां आना है फिर ये नोट करना है। ठीक है, तो y y 2y और ये 4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 36 में से डायरेक्ट मैं माइनस करता हूं, कितना आएगा 36 में से 4 गया, कितना आएगा 32, है ना, समझ में आ जाएगा ना। अब यहां से y का वैल्यू निकालो, तो देखो 2y बराबर 32 है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 32 अपॉन में 2 से 32 को काटोगे आ गया 16, यानी पहला जो y का वैल्यू है 16। अब फिर हम आगे यहां पे कर लेते हैं, जगह नहीं है, y बराबर 16 आ गया, तो इसको हम किस में पुट कर देंगे, यहां ये जो आया है लिख देंगे नाउ। x बराबर क्या दे रखा है 4 प्लस वाई, तो y का वैल्यू हमें पता चल गया 6 है, तो 4 प्लस 6 कह रहा हूं 16, तो 20 आ गया x का वैल्यू, आ गया ना, यानी 20 मीटर
लंबाई है और चौड़ाई कितना है 16 मीटर। तो लिख देंगे अतः हेंस लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर साइड, जैसे यहाँ पे लिखा है, लेट हटा देना बस, लेंथ ऑफ गार्डन इक्वल्स टू 20 मीटर और ब्रेथ कितना है 16 मीटर, वाई का जो वैल्यू है। हिंदी में लिख देंगे बाग का जो लंबाई है वो कितना है, एक्स का वैल्यू यानी 20 मीटर और चौड़ाई कितना है 16 मीटर। 16 मीटर, चलो नोट करो जल्दी से।